दोस्त, आप और मैं एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं। घर में वॉशिंग मशीन खरीदना कोई छोटा डिसीजन नहीं होता। हम में से हर कोई सोचता है यार गलत मशीन ले ली तो सालों तक झेलना पड़ेगा। और इसी डर को दूर करने के लिए मैंने ये LG का टर्बो ड्रम स्मार्ट इन्वर्टर वाला मॉडल खुद खरीदा और मैं इसे महीनों तक पर्सनली यूज कर रहा हूँ। लेकिन क्या ये मशीन कपड़े धोने में दूसरे ब्रांड्स को टक्कर दे पाएगा? तो इसके इंटेंसिव टेस्ट के लिए हमने इसके अंदर सबसे जिद्दी दाग और केचप लगा करके टेस्ट किया और इसका रिजल्ट बहुत ही हैरान कर देने वाला था। आगे हम इसके बारे में भी बताएंगे कि इसका कपड़ा धोने का परफॉर्मेंस कैसा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। और हाँ, ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो मुझे अच्छा लगा वो मैं आपको बोलूंगा और जो मुझे बेकार लगा वो भी मैं आपको ओपनली बोलूंगा। तो सबसे पहले अगर इसके डिजाइन की बात करें तो ये मशीन सिंपल और क्लीन है और देखने में प्रीमियम भी लगती है। बट वॉशिंग मशीन में हमारे लिए कपड़ा धोने का इंपॉर्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ना कि शो ऑफ। इसमें हमें सॉफ्ट क्लोज लीड मिलता है जो कि धीरे से बंद होता है, ना कोई ठक वाली चीप साउंड सुनाई देता है। दूसरे ब्रांड्स को भी LG से जरूर सीखना चाहिए ये चीज। बाकी कंट्रोल पैनल डिजिटल है, LED डिस्प्ले आपका काफी ब्राइट है, बटन्स भी टैक्टाइल हैं और यूज करने में आपको जीरो स्ट्रगल होगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी LG के नाम के हिसाब से प्रीमियम फील देती है। ड्रम इसका स्टेनलेस स्टील का है, रस्ट फ्री है और ड्यूरेबल भी है। ड्रम में इम्बोस पैटर्न दिया गया है जो कि कपड़ों को जेंटली रब करता है और बेटर क्लीनिंग देता है। तो LG का ये मशीन आपका 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg और 11 kg वेरिएंट्स में आते हैं। अगर आप बैचलर हो या फिर आपकी छोटी फैमिली है तो फिर आप 7 से 8 kg ले लो। और वहीं अगर आपको विंटर में कंबल भी वॉश करना है तो फिर आपके लिए तो 10 kg या फिर 11 kg ही सही रहेगा। बाकी इसके सभी कैपेसिटी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। दोस्तों, इस मशीन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसका 740 RPM का स्मार्ट इन्वर्टर मोटर, जो कि लोड के हिसाब से अपने स्पीड को एडजस्ट करती है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको कम वाइब्रेशन, कम नॉइज और कम बिजली की भी खपत होगी। इसीलिए इस मशीन को BE का 5 स्टार रेटिंग भी मिला है। लेकिन हाँ, एक बात बोलूं, अगर आप हेवी लोड जैसे कि जीन्स या फिर बेडशीट एक साथ डाल दोगे तो थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन महसूस होता है। पर हाँ, ये लगभग सभी टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कॉमन होता है। बाकी इसका मोटर BMC प्रोटेक्शन के साथ सील्ड है, यानी डस्ट, इंसेक्ट्स, मॉइस्चर कुछ भी इसके अंदर नहीं जाता। इसीलिए LG का जो मोटर है लगभग आपका 10 से 12 साल आराम से चल जाता है। अब आते हैं इसके टर्बो ड्रम टेक्नोलॉजी की, जो कि ऑनेस्टली पहली बार सुनने में थोड़ा गिमिक जैसा लगता है। मैंने भी पहली बार सोचा था कि ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमता ही होगा और क्या ही एक्स्ट्रा करेगा, लेकिन इसके परफॉर्मेंस ने मेरा डाउट खत्म कर दिया। इसमें ड्रम और पल्सेटर दोनों ही अलग डायरेक्शन में घूमते हैं, जिससे पानी के अंदर में स्ट्रॉन्ग करंट बनता है और डिटर्जेंट फाइबर के अंदर में अच्छे से पेनिट्रेट करता है और कपड़े यूनिफॉर्मली क्लीन होते हैं और वॉश स्ट्रॉन्ग होती है। साथ में ज्यादा टैंगलिंग भी नहीं होता। बट ऐसा भी नहीं है, आपको थोड़ा बहुत टैंगलिंग तो देखने को मिलेगा ही, चाहे आप कोई सा भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन ले लो। इसका नॉइज लेवल अप्रोक्स 56 डेसिबल है, जो कि नॉर्मल बातचीत से भी कम है। हाँ, स्पिन के एंड में हल्की सी उर्र साउंड करके आती है, वो इतनी माइनर है कि आप उसे इग्नोर कर सकते हो। बाकी इसका मैजिक लिंट फिल्टर काफी इफेक्टिव है, हर वॉश में लिंट कलेक्ट करता है, आप उसे निकाल करके क्लीन भी कर सकते हो। बाकी इसका मेंटेनेंस भी काफी सिंपल है, हर 30 से 45 दिन में डी-स्केलिंग पाउडर का यूज करके आप एक बार टब क्लीन प्रोग्राम जरूर चला दीजिए। इससे मशीन की ड्रम की साइन एकदम नई जैसी बनी रहेगी। एक बात आप जरूर ध्यान में रखना, ड्रेनेज पाइप जो है आप हमेशा ही थोड़ा सा डाउन स्लोप में रखना। अगर ड्रेनेज पाइप थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो मशीन स्पिन नहीं करेगी और आपको लगेगा मशीन खराब हो गई, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हो गया था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को आप इग्नोर मत करना। बाकी इस मशीन में आपको टोटल 10 वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं, जैसे कि नॉर्मल, जेंटल, क्विक वॉश, रिंस प्लस स्पिन, प्री वॉश प्लस नॉर्मल, टब क्लीन और बहुत कुछ है। लेकिन मुझे जो सबसे यूजफुल प्रोग्राम लगा वो है इसका प्री वॉश प्लस नॉर्मल वाला मोड। इस मोड में मशीन कपड़ों को थोड़ा अच्छे से सोक करके डिटर्जेंट को इवनली स्प्रेड करती है, जिससे कि कॉलर और कप्स के डॉट्स आसानी से निकल जाते हैं। हमने जो हल्दी और केचप लगा करके टेस्ट किया था उसको भी आपको आगे दिखाएंगे, तो उस पार्ट को भी आप जरूर देखिएगा। बाकी इसमें फजी लॉजिक लोड सेंस टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि कपड़ों के वेट को डिटेक्ट करके वॉश टाइम, रिंस काउंट और स्पिन स्पीड को ऑटोमेटिकली सेट कर देती है। हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, चाहे आप कोई सा भी मोड सेलेक्ट कर लो, नॉर्मल, जेंटल या फिर स्ट्रॉन्ग वाला ही क्यों नहीं। बाकी इसमें मेमोरी बैकअप बहुत यूजफुल फीचर है। अगर लाइट चली जाए तो वॉश
साइकिल वहीं से रिज्यूम होती है और रूरल एरियाज में ये फीचर काफी काम की चीज है। अच्छी बात है, लो वाटर प्रेशर यानी 0.3 बार में भी ये मशीन आसानी से चल जाती है, लेकिन फिर भी पानी का टैंक कम से कम फर्स्ट फ्लोर पर तो जरूर होना चाहिए, वरना वाटर का प्रेशर कम पड़ेगा मशीन के लिए। एक चीज, अगर इसमें हीटर या फिर हॉट वॉश दिया रहता तो और भी बढ़िया होता, ज्यादा गंदे कपड़े धोने या फिर विंटर का कपड़ा धोने में काफी हेल्पफुल रहता। बट हाँ, उसे मशीन का कॉस्ट भी बढ़ता और इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी। आगे इसी से जुड़ा है ये मशीन कितना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का कंजप्शन करेगी। दोस्तों, अगर मैं आपको सच कहूँ तो मशीन का परफॉर्मेंस और डिजाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन यूज करने में मंथली बिल कितना आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांड के हिसाब से ये मशीन एक कंप्लीट वॉश साइकिल में लगभग 0.6 यूनिट का पावर कंज्यूम करती है। तो अगर आप महीने में इसे 30 बार भी चलाते हो तो आपका मंथली बिल आएगा वही 15 से 20 रुपए के आसपास है। तो एक कप कॉफी के दाम में आपका कपड़ा महीनों भर धुलते रहेंगे। तो दोस्त, ये होती है रियल एनर्जी एफिशिएंसी। बाकी वाटर यूजेस में आपका 100 to 120 लीटर लेता है पर वॉश में, तो टॉप लोड कैटेगरी में ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। अब दोस्तों, मैं सबसे मेन और ऑनेस्ट पार्ट आपसे शेयर करता हूँ। हमने एक व्हाइट गमछा लिया और उस पर केचप और हल्दी लगा करके उसे ड्राई होने दिया। कपड़े को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आई, आज तो इस मशीन का भैया पोल खुल जाएगा। और हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि यार ये मशीन सफाई कर पाएगा या नहीं इतना जिद्दी दाग को। फिर मैंने और हमारे टीम मेंबर्स ने सोचा चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर हमने वॉश प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग मूड में सिलेक्ट किया। फिर क्या हुआ, रिजल्ट में दोस्त जो केचप का दाग था वो तो बिल्कुल ही क्लीन हो गया, लेकिन असली दाग हल्दी का जो डीप येलो स्टेन था वो एक वॉश में नहीं गया। और मैं आपको ये बोलूं कि एक ही वॉश में हल्दी का दाग गायब हो गया तो वो आपके साथ झूठ होगा। हल्दी दुनिया का सबसे जिद्दी स्टेन है, लेकिन मशीन ने हल्दी को भी इतना लाइट कर दिया जितना हमने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे व्हाइट गमछा अभी गीला था, बाद में जब हमने गमछा को ड्राई होने दिया तब उसमें दाग जो है हल्की एकदम शैडो जैसी दिख रही थी। और मैं ये गारंटी देता हूँ, ये देख करके मुझे पूरा विश्वास है 102 और वॉश में ये दाग बिल्कुल ही क्लीन हो जाएंगे। तो फाइनल कंक्लूजन पर जाने से पहले अगर आपने मन बना लिया है कि आपको इसी वॉशिंग मशीन को खरीदना है तो इसका लिंक हमने यहाँ प्रोडक्ट वाले सेक्शन में टैग कर दिया है। आप अपने कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं, या फिर मैं अमेजन का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके उसे खरीद सकते हैं। और दोस्त, मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि आप वहीं से क्लिक करके अपने मशीन को खरीदिए, आपको मशीन उसी प्राइस में मिलेगी। एक पैसा भी दोस्त आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, लेकिन इससे हमें ऐसे ही प्रोडक्ट खरीद करके रियल टेस्ट करके उसका रिव्यू देने में हमें फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिलती है। बाकी बात करें दोस्त कि ये मशीन कितने की आती है, तो इसका 7 kg वाला मॉडल आपको वही लगभग 17,000 से 18,000 के आसपास में पड़ेगा, और इसका 8 kg वाला मॉडल आप लगभग 20,000 में खरीद पाएंगे। बाकी वारंटी की बात करें तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर 2 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी और मोटर के ऊपर आपको 10 साल की वारंटी मिल जाती है। बाकी इसका प्रोज हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बाकी कॉन्स की बात करें दोस्तों तो मुझे एक ही मेजर कॉन नजर आया, इसमें कम से कम इनबिल्ट हीटर भी होना चाहिए था। देखिए दोस्त, हम लोग ये रिव्यू इसलिए बनाते हैं ताकि आप वो गलतियां ना करो जो कि हम लोग पहले ही कर चुके होते हैं। और सच बताऊं दोस्तों तो ये LG का जो टर्बो ड्रम मशीन है मुझे पर्सनली डिसअपॉइंट नहीं किया। प्राइस के हिसाब से क्लीनिंग, नॉइज और रिलायबिलिटी एकदम बैलेंस्ड है। देखिए दोस्त, अगर आप चाहते हो एक ड्यूरेबल, साइलेंट और एनर्जी इफिशिएंट टॉप लोड वॉशिंग मशीन जो कि आपके कपड़े को भी काफी अच्छे तरीके से धोए, तो आप बिना किसी डाउट का इसे खरीद सकते हो। बिल्कुल पैसा वसूल कैटेगरी में है, आपको खरीदने के बाद इससे पछतावा नहीं होगा। बाकी मैं तो इस LG के वॉशिंग मशीन के वॉशिंग परफॉर्मेंस से काफी खुश हूँ। तो दोस्त, ये था LG टर्बो ड्रम स्मार्ट इन्वर्टर वॉशिंग मशीन का पूरा रियल लाइफ ऑनेस्ट रिव्यू। अगर दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक करके हमें जरूर सपोर्ट करिएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट से ही दोस्त हम नए प्रोडक्ट ला पाते हैं और आपके लिए रियल टेस्टिंग कर पाते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये LG का वॉशिंग मशीन आपको कैसा लगा। तो मैं हूं रंजीत और आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। चलता हूं, नमस्कार।